दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो 5 राज्यों के चुनावों में जो होना था वो हो लिया। जिसको जीत मिलनी थी मिल गई, जिसको हार मिलनी थी मिल गई। लेकिन इन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर अब जो इंडिया गठबंधन के लिए, अपने बचाव के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और कुछ कर दिखाने के लिए, जिसके लिए इंडिया गठबंधन बना था, इन हारों को पीछे छोड़कर लोकसभा चुनाव जीतने के लिए मजबूती से एकजुट होकर प्लानिंग करनी होगी। और यदि इंडिया गठबंधन एनडीए का या भाजपा का ढंग से मुकाबला करना चाहता है, या वो ये उम्मीद बंधाए रखना चाहता है कि इंडिया गठबंधन भाजपा या एनडीए को आने वाले लोकसभा चुनावों में मात दे सकता है, बशर्ते वो सिस्टम से चले, सिस्टम से गठबंधन करे और सिस्टम से सीटों का बंटवारा करे। असंभव कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि कहा, असंभव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इंडिया को एकजुट रखने के लिए और सीट बंटवारे के लिए, क्योंकि सीट बंटवारा ही इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी मुसीबत बनकर उभर सकता है। और यदि इंडिया गठबंधन ने सीटों का बंटवारा सभी विपक्षी दलों के साथ मिलकर ईमानदारी से, नेक नियति से, वैज्ञानिक तरीके से कर लिया, तो इंडिया गठबंधन भाजपा को तगड़ी टक्कर दे सकता है। और वो मेरा ये मानना है कि उसमें सबसे बड़ी बात क्या हो सकती है इंडिया गठबंधन की जीत के लिए और भाजपा को तगड़ा मुकाबला देने के लिए। तो दोस्तों, हमारा मानना है कि 2024 के चुनावों में इंडिया गठबंधन को सीट शेयरिंग मैनेजमेंट लागू करना होगा। ये कैसे हो सकता है? यदि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए इंडिया ने सीट शेयरिंग मैनेजमेंट वैज्ञानिक ढंग से लागू कर लिया, गिव एंड टेक का करके लागू कर लिया, और जिसको जितना मिला उसने उस पर सब्र कर लिया, और कांग्रेस जो सबसे बड़ा दल है इंडिया गठबंधन में, यदि उसने अपनी भूमिका सही निभाई, बड़े भाई की भूमिका निभाई और सबको उसका हिस्सा ईमानदारी से दिया, और बड़ा भाई होने के लिए बड़ा दिल दिखाते हुए किसी को नाराज नहीं किया और एकजुट बनाए रखने की इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। और कांग्रेस ये काम कर सकती है, और वो मैंने जैसा कि बताया, सीट शेयरिंग मैनेजमेंट लागू करना होगा। अन्यथा एनडीए को रोकना मुश्किल हो जाएगा और तीसरी बार लगातार भाजपा सत्ता पर फिर कब्जा कर लेगी, यदि ये सीट शेयरिंग मैनेजमेंट ढंग से नहीं किया गया। और जो लोग इस कमेटी में बनाए जाएंगे या बैठेंगे, जो भी शीर्ष नेता इंडिया गठबंधन के, उन्होंने ईमानदारी से यह काम कर दिखाया, तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से इन 5 राज्यों में चौंकाने वाले परिणाम आए हैं, उसी तरीके से इंडिया गठबंधन की एकजुटता लोकसभा चुनावों में चौंकाने वाले परिणाम भी दे सकती है। लोकतंत्र में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। कोई भी दल या नेता हमेशा के लिए नहीं होता, कोई भी दल सदैव के लिए सत्ता में नहीं रह सकता। यदि ये इंडिया गठबंधन कोशिश करेगा, चूंकि इंडिया गठबंधन के पास लगभग 62% से ज़्यादा वोट है, और सीट शेयरिंग सही करने पर, ईमानदारी से करने पर जो दल
अभी तक इंडिया गठबंधन से नहीं जुड़े हैं उनको भी साथ जोड़ा जा सकता है। यदि ऐसा संभव हुआ तो 62% गठबंधन वाला इंडिया निश्चित रूप से चुनाव जीत सकता है और भाजपा को मात दे सकता है। तो दोस्तों देखिए, देखते रहिए देश रोजाना। भविष्य में क्या होगा सब आपके सामने आ जाएगा, लेकिन इंडिया को क्या करना चाहिए मेरा मुख्य मुद्दा यही था। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।